इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन क्या हैं, विटामिन किसे कहते हैं और विटामिन का क्या उपयोग हैं और विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन शब्द का खोज किसने किया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जीके हैं। विटामिन शब्द का खोज या विटामिन का खोज सबसे पहले फंक ने किया था, जो कि 1911 में किए थे। तो इसको याद रखना, यह एक बहुत अच्छा जीके हैं कि विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन के बारे में बताए थे कि विटामिन क्या है। विटामिन एक ग्रीक शब्द है जिसमें बीटा का अर्थ होता है जीवन और मीन का अर्थ होता है अमीनो अम्ल। जीवन होता है और अमीन का अर्थ होता है अमीनो अम्ल। यानी कि याद रखना, यह बेसिक नॉलेज है कि विटामिन एक ग्रीक शब्द है जिसमें बीटा का अर्थ होता है जीवन और अमीन का अर्थ होता है अमीनो अम्ल। या इस तरह से भी हम विटामिन को सरल भाषा में कह सकते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल ही विटामिन हैं। विटामिन का उपयोग हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना या इसके कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जो विटामिन होते हैं इसका निर्माण हमारे शरीर स्वयं नहीं करती हैं। यह हमारे खाद्य पदार्थों यानी कि हमारे भोजन द्वारा इसका निर्माण हमारे शरीर करती हैं, या इसको हम भोजन द्वारा पूर्ति किया जाता है। इसका स्वयं निर्माण शरीर नहीं करती हैं, इसको हम भोजन से ग्रहण करते हैं। अब हम विटामिन के परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर विटामिन की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। अब हम इस तरह से विटामिन का परिभाषा बिल्कुल आसान शब्दों में दे सकते हैं कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कोई कैलोरी नहीं होता है। यह हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक और लाभदायक होता है और यह हमारे शरीर के रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कोई कैलोरी नहीं होता है। यह हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर के रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। यानी कि यह एक कार्बनिक यौगिक है और यह हमारे शरीर के रासायनिक क्रियाओं, कहने का मतलब कि हमारे शरीर का, मैंने कहा ना कि हर तरह के रोग से लड़ने के लिए या शरीर का अच्छे ढंग से काम करने के लिए विटामिन की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी भी विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है या कमी होने लगती है तो हमारे शरीर में उससे संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि विटामिन जिस चीज़ में घुलता है उसके आधार पर इसमें विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा या कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील विटामिन। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन या कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील विटामिन, और एक है जल में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहला हम लिखते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन।
एक हो गया जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। यहाँ पर भी एक जीके हो जाता है कि विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं या 2 हैं। एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी। यही 2 विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होता है और यह विटामिन जल में पाया भी जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो उसका सही जवाब है विटामिन बी और सी, जो कि जल में घुलनशील भी होता है और जल में पाया भी जाता है। तो हमें विटामिन बी और सी की आपूर्ति जो होती है यह जल से होती है। और दूसरा हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में 4 विटामिन है जो घुलता है। विटामिन ए, डी, ई, के, यही 4 विटामिन है जो वसा में घुलता है। अब हम कुछ इसके कार्य को समझ लेते हैं। तो जो विटामिन ए हैं वह नेत्र में, त्वचा में, हड्डी में और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कार्य करता है। और एक बात हमने पहले बताया कि विटामिन का शरीर जो है हमारा शरीर स्वयं निर्माण नहीं करता है। हम जो भोजन करते हैं उन्हीं से हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। विटामिन ए जो है वो गाजर में इस तरह से खास ढेर अधिक पाया जाता है। विटामिन डी जो है वह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। तो हम अगले वीडियो में सभी विटामिनों की चर्चा करेंगे कि किस चीज़ में कौन सी विटामिन पाया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले जाना कि विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर में या जिसका निर्माण हमारे शरीर स्वयं नहीं करता है, यह हमें भोजन से मिलता है, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही होती है और जिसके कमी से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन 2 है, एक है बी और एक है सी। यही 2 विटामिन है जो जल में घुलता है। और वसा में घुलनशील विटामिन 4 है, ए, डी, ई, के। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।